30 जून 2025 को ये ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। अब आइंदा बैंक गारंटी की बजाय A++ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी गारंटी भी जो पाकिस्तान के हुकाम हैं, कस्टम्स हुकाम, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सर्दमहरी कम होने लगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पड़ोसी मुल्क के पहले दौरे पर 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अफगानिस्तान के साथ तिजारत के फ़रोग़ के लिए बातचीत हुई। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। तुर्कम बॉर्डर पर IT सिस्टम को जल्द फ़ाल किया जाएगा। माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग, मादनियात, ज़राअत, फार्मास्यूटिकल और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे नौजवान ज़हीन और बेपनाह सलाहियतों के हामिल हैं। पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है। हमें तहकीक और जिद्दत की तरफ जाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बनाए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहरी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। यूरोपीय यूनियन पार्लिमानी वफ़द की आमद 2 तरफ़ा मजबूत पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात का मज़हर है। वज़ीर आला की यूरोपीय सरमायाकारों को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश भी की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की एक और वीडियो सामने आ गई। नई फुटेज में घर के अंदर जाने वाले पुलिस एहलकारों को फायरिंग की जद में आकर जख्मी होते हुए देखा जा सकता है। पुलिस छापे के वक्त मुलजिम अरमगान नाजेबा हालत में जदीद असलहे से लैस पुलिस के खिलाफ एक्शन में दिखाई देता है। सेनेट की खाली निशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने वकार मेहदी के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। वकार मेहदी पहले भी ऐवान बाला के रुकन रह चुके हैं। आसिफ खान को रिंग कैंडिडेट के तौर पर सामने आ गए। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर सेनेट में निशिस्त खाली हुई थी। सेनेट में सिंध से खाली होने वाली निशिस्त के लिए MQM ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। मुजाहिद रसूल और निघत मिर्जा के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर तहा कहते हैं कि MQM के पास शहरी सिंध का मैंडेट है, कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कोई बच्चा पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पीने से रह ना जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 0 पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी 0 करने की हिदायत। इंतजामिया को इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, मुश्तरका कोशिशों से 0 पोलियो का हदफ बआसानी हासिल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 65 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। अमन व अमान की सूरत हाल के बायस गुज़िश्ता 2 साल से रह जाने वाले अजला में भी मुहिम चलाई जाएगी। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो प्रोग्राम का आगाज 21 अप्रैल से होगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर ज़लज़ले के शदीद झटके। लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड हुई। ज़लज़ले की गहराई 94 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। वो 2 केनाल बनाने वाले बानी PTI को भी पीपल्स पार्टी ने ही घर भेजा था। नहरों का मंसूबा ना रोका तो हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। केनाल्स को सिंध मुखालिफ मंसूबा करार देकर वापस लेने का मुतालबा। हैदराबाद जलसे से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर आज़म बनवाया। आज आप हमारी वजह से ताकतवर हैं। हुकूमत गलत फहमी में ना रहे, दरियाए सिंध पर नहरें बनाने नहीं देंगे।
वफाकी हुकूमत का हर मंसूबा और पॉलिसी अवाम दुश्मन है। शेर वाले अवाम का खून चूसने के सिवा कुछ नहीं करते। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। हैदराबाद जलसे में कहा, मुल्क में ज़राअत की तबाही का मंसूबा बन चुका है। किसानों से गंदुम ना खरीदने का फैसला जुल्म है। उन्होंने चारों सूबों को भी गंदुम खरीदने से रोक दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के मौसम बहार इजलास 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इस दौरान आलमी बैंक और IMF के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। SIFC की मुआवनत से IT बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्च में IT बरामदात ने $342 मिलियन की रिकॉर्ड सतह को छू लिया। IT शोबे की बरामदात में मुसलसल 18वें माह इजाफा हुआ। माली साल 2025 के इब्तदाई 9 माह में IT बरामदात $2.8 अरब रिकॉर्ड की गई। जो कहते हैं कोई डील हो रही है, उनकी अकल चली गई है। बातचीत के लिए आरिफ अलवी के जवाब का इंतजार है, लेकिन ये बातचीत बानी की रिहाई के लिए नहीं होगी। बानी PTI जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। आजम खान सवाती की गुफ्तगू, कहा पार्टी लीडरशिप की अब हैसियत नहीं रही। पार्टी सिर्फ बानी PTI वर्कर और अवाम है। रावलपिंडी पुलिस की चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने और कारकुन शमीम आफ्ताब और उनके ड्राइवर को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया। आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के हवाले से फैसला कुछ देर में सुनाए जाने का इम्कान। जुडिशल कमीशन इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई। 2 मई को होने वाला जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर कर दिया गया। 2 मई को होने वाला जुडिशल कमीशन इजलास अब 19 मई को होगा। 19 मई को होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के अलावा दीगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुस्तकली पर गौर होगा। फौज के जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। पाक फौज के जवानों ने बेहतरीन किरदार दिखाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खानिया छावनी में 8वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रेड कॉम्पिटिशन के अख्तितामी तकरीब से खिताब, कहा इस तरह की मशकें जंग की बदलती सूरत हाल में टीम स्प्रेड को फरोग देती हैं। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में सऊदी अरब, चीन, बहरीन, अमरीका और कतर समेत दोस्त ममालिक की 15 टीमें शरीक हुई। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, कीनिया, थाईलैंड के नुमाइंदों ने भी मशकों का जायजा लिया। बलूचिस्तान के इलाके दक्की के करीब डब्बर पहाड़ में CTD की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। मारे गए दहशतगर्द कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूरों, फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कामयाबी के बेमिसाल 12 साल, खबर की दुनिया में इनकलाबी कदम, तहकीक, सच्चाई और इंसाफ की राह पर गामजन। अब तक न्यूज़ आज अपनी 12वीं सालगिरह मना रहा है। रोज़े अव्वल से लेकर आज तक अब तक न्यूज़ ने जुस्तजू और तहकीक को अपनी सहाफत की बुनियाद बनाया। अरकान कौमी असम्बली के अब तक न्यूज़ को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, उम्मीद है अब तक जिम्मेदारी के साथ अपना काम करता रहेगा। इस्लामाबाद और पंजाब में एक बार फिर शदीद तूफान का खतरा, NEOC ने अलर्ट जारी कर दिया। आज और कल शदीद बारिश, शराबारी और आंधी का इम्कान, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। हरीपुर में तेज आंधी और तूफान, दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए, बिजली की तारें टूट गईं। कराची में आज वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कल से 30 अप्रैल के दौरान शहर में हीट वेव की पेशगोई भी कर दी।
कराची में कचरा कुंडी से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। सूटकेस से बरामद लाश की शनाख्त आसिफ के नाम से हुई। मकतूल को सर पर डंडे मारकर कत्ल किया गया। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली बस कंडक्टर की लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। कराची कोरंडी पीक में लगी आग का हाल बरकरार। 20 रोज कबल लगने वाली आग 2 रोज कबल खुद ब खुद बुझ गई थी, जिसे गैस के इखराज के बायस दोबारा जला दिया गया। माहिरीन के मुताबिक जब तक ज़ेरे ज़मीन मुकम्मल गैस खत्म नहीं होती, आग इसी तरह लगी रहेगी। इजाजतनामे के बगैर हज नहीं होगा, सऊदी हुकाम का ऐलान। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि इस साल हज की सआदत हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो निज़ प्लेटफॉर्म के जरिए हज का इजाजतनामा हासिल करें। किसी भी किस्म का वीज़ा रखने वाले अफराद हज अदा करने के मजाज नहीं होंगे, सिवाय उन अफराद के जो हज वीज़ा पर आएंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में शुरू। ईरान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा गुज़िश्ता हफ्ते ओमान में होने वाले इन मुज़ाकरात के पहले दौर को तामीरी करार दे चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास 2 रास्ते हैं, मुआहिदा या फिर जंग। ईरान के हवाले से फैसला करने में देर नहीं करूँगा, मगर मैं सिफारतकारी को एक मौका देना चाहता हूँ। ईरान के पास मरे बगैर खुश व खुर्रम रहने का मौका है। दूसरा ऑप्शन ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। यमन में हौसी बागियों के ठिकानों पर अमेरिकी फजाई हमले, जाँ बहक होने वालों की तादाद 80 हो गई। 126 अफराद जख्मी। हौसियों के अल बसीरा सैटेलाइट न्यूज चैनल ने रास ईसा बंदरगाह पर हमले की फुटेज नशर कर दी, जिसमें जगह जगह लाशें बिखरी हुई दिखाई गई हैं। यमनी बंदरगाह रास ईसा पर अमेरिकी हमले के बाद हौसियों का बहराए अहमर में 2 अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। हौसी ग्रुप की जानिब से इसराइल को भी निशाना बनाने का दावा। अमेरिका और इसराइल के मजीद अहदाफ पर हमले करने के आज़म का इजहार। हौसी फौज के तर्जुमान याह्या सई ने सनआ में एक मुजाहरे के दौरान ऐलान किया कि हमने इसराइल के बिन गोरियन हवाई अड्डे के पास फौजी तनसीब को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। 2 अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों जर्मेन और विंसन पर भी हमले किए गए, जबकि बहरा अहमर में इनसे मुंसलिक लड़ाका तैयारों को भी मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का एक और अहम मैच। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दे दी। 176 रन हदफ के जवाब में कोयटा की टीम 9 विकेटों पर सिर्फ 119 रन बना सकी। PSL 10 का नवा मैच आज रात 8 बजे रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।